दोस्तों, अगर आपकी भी नींद सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलती है तो जानिए इस वीडियो में आपको क्या संकेत मिलते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि ऐसे में आपको कौन सा एक काम जरूर करना चाहिए। अगर आप वह काम नहीं करते हैं तो आप अपने ही नुकसान कर बैठते हैं। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा जिनसे आप जान सकते हैं कि भगवान आपसे बहुत खुश हैं और जल्द ही आप मालामाल होने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक पूरे ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबों को मेरे चैनल स्टोरी हेवन में। दोस्तों, इंसान की किस्मत चमकने से पहले ऊपर वाला यह 3 संकेत जरूर देता है। हो सकता है कि इनमें से कोई एक संकेत शायद आपको भी मिला हो। तो आइए जानते हैं। तो आप भी जान लीजिए कि क्या है यह संकेत आपको भी मिले हैं। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे, पूरे दिन की भाग दौड़ के बाद हमें रात को चैन की नींद आती है, लेकिन ऐसे में रात को कुछ लोगों की नींद एक समय के बाद टूट जाती है। वो इसे नॉर्मल समझते हैं, लेकिन यह नॉर्मल बात नहीं है। पेशाब जाने या फिर कभी प्यास लगने पर नींद टूटना आम बात है। इस तरह से नींद खुलना चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर रोजाना रात में एक ही समय पर आंख खुलती है तो इसकी कुछ वजह हो सकती है। रात 11 से 1 बजे के बीच आंख का खुलना, यदि आप रात्रि 11 से 1 बजे के बीच में अचानक सोते हुए उठ जाते हैं तो इसका अर्थ है, दोस्तों, पुरानी कहावत है कि जब भी ऊपर वाला मेहरबान होता है तो धन दौलत छप्पर फाड़ के देता है। भगवान का साथ और इंसान की मेहनत अगर दोनों मिल जाए तो उस व्यक्तियों को बुलंदियों पर छूने में कोई देर नहीं लगती। लेकिन क्या आपको पता है, भगवान भी व्यक्ति के कामयाब होने से पहले यह संकेत जरूर देते हैं। आपको बता दें, ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा पुराणों में कहा गया है। दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति के अच्छे दिन आते हैं तो ईश्वर यह संकेत जरूर देते हैं। वहीं रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं से मांगा हुआ वरदान कभी भी खाली नहीं जाता। ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी आपकी आंख 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो आपको यह काम जरूर कर लेना चाहिए जो स्वयं ईश्वर पर आपसे चाहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। क्या है वो शुभ काम, हम आगे यह वीडियो में बताएंगे। इससे पहले जान लेते हैं नंबर 2। अगर आपको आपके सपने में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई दे और वहां से बहता हुआ झरना आपको दिखाई देता है तो इस जल को आप पी लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी अवश्य प्राप्त होगी। और इस संकेत का मतलब है कि खुद ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। नंबर 3, दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार आपके सपने में देवी देवता दिखाई दे तो यह बहुत ही ज़्यादा आप किसी बात को लेकर बहुत परेशान हैं। ऐसे में आप गायत्री मंत्र का जाप करें तथा आप 12 से 2 बजे के बीच आंख अगर आपकी खुलती है तो यह व्यक्ति के गुस्से की बात की ओर संकेत करता है। इस समस्या निजात पाने के लिए ठंडा पानी पी लें। ऐसी समस्या से निपटने के लिए सोने से पहले अपने हाथ पैर धो लें। ऐसा नियमित करने से आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। लेकिन जिन लोगों की रात में 3 से 5 के बीच आंखें खुलती है तो इसका मतलब क्या होता है, चलिए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, पहले आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को अंत तक पूरे ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों, जब भी किसी के अच्छे दिन आते हैं तो ईश्वर इसे यह संकेत जरूर देते हैं। नंबर 1, अगर किसी व्यक्ति को नींद अचानक से बार बार रात में 3 बजे के बाद खुलती है तो इसे मामूली बात ना समझे। यह संकेत बहुत ही शुभ है। ऐसा माना जाता है कि 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियाँ जागृत हो जाती है जो आपसे बहुत कुछ कहना चाहती है। ऐसे में आपका बार बार 3 बजे के बाद उठना कामयाब होने का संकेत है, शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सपने में देवी देवताओं का आना अत्यंत लाभकारी होता है। सपनों में देवी देवताओं का आना एक पवित्र व्यक्ति होने का संकेत देता है। ऐसे व्यक्ति को कामयाबी चुटकियों में मिल जाती है। लेकिन ऐसे सपने कभी भी किसी के साथ आपको शेयर नहीं करनी चाहिए। नंबर 4, अगर आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाता है तो आप समझ जाइए कि किसी दैवीय शक्ति की कृपा है। नंबर 5, अगर आपकी पत्नी, बेटा बेटी और आपके सभी परिजन सपने में आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो वह सभी आपस में प्यार करते हैं और आप भी उन सभी से प्यार कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि जल्द ही आपके रिश्तों को नज़दीकियां बढ़ने वाली है। नंबर 6, दोस्तों, अगर आप जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है या आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार से कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है
और सभी कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियों की आपकी मदद कर रही है। नंबर 7, अगर कभी भी आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई आपको बिना किसी कारण के सुगंध का एहसास हो, तो समझ जाइए कि किसी दैवीय शक्ति आपके आसपास ही है और आपकी मदद करना चाहती है। नंबर 8, आप पूजा कर रहे हैं और अगर आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका आया या शरीर में कुछ अचानक से प्रभाव महसूस हुआ हो जो कि पहले कभी ना हुआ हो, तो समझ जाइए कि किसी देवी या देवता आप पर प्रसन्न है। नंबर 9, कभी कभी आपको यह एहसास हो कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा का एक पुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है, तो समझ जाइए कि दैवीय शक्तियों ने आपको घेर कर रखा है। ऐसा अक्सर ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्तियों के साथ होता है। नंबर 10, अचानक ही आपको तेज रोशनी का कुंज दिखाई दे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, या आपको ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य में रह जाएं कि यहाँ आसपास तो कोई संगीत बज ही नहीं रहा है, तो फिर वो आपके कानों में सुनाई दे तो आप समझ जाइए कि कोई दैवीय शक्ति आपके आसपास ही है और आपसे बात करने की कोशिश कर रही है। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने इष्ट देव का मंत्र जाप करते हैं। नंबर 11, दोस्तों, आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हो और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज़ दे रही हो या आवाज़ देकर उठाने की कोशिश की हो, तो आप अचानक ही उठ गए हो, लेकिन फिर भी आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज़ तो सुनी थी। ऐसा आपके साथ कई बार हो तो समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें। नंबर 12, सपने में अगर आपको हरे भरे बाग बगीचे या फिर खेत दिखाई दे, यानी चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि आपको जल्द ही धन प्राप्त होने वाला है। इसी तरह अगर आपको सपनों में शंख और मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनाई दे, तो इसका मतलब है आपके पास किसी न किसी माध्यम से धन प्राप्त होने वाला है। नंबर 13, सपने में उल्लू को देखना भी धन प्राप्ति का संकेत माना जाता है। लाल साड़ी वाली महिला पूर्ण श्रृंगार किए दिखाई दे, तो इसका मतलब है आर्थिक स्थिति जल्द अच्छी होने वाली है, क्योंकि जब स्वयं माँ लक्ष्मी आपके सपने में आ गई है तो आपके घर में भी जल्द ही प्रवेश करेंगी। सपने में गन्ने को देखना भी पैसों के आने का संकेत है। कहा जाता है कि अगर आपके सपने में सफ़ेद या फिर सुनहरे रंग का सांप को देखा हो, तो इसका मतलब है कि आपको जल्द ही धन की प्राप्ति होगी। नंबर 14, सपने में आपने घोड़े पर चढ़ते हुए देखने का मतलब है आपको कोई नया काम मिल सकता है जिससे आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। नंबर 15, यह सपना आए तो इसका अर्थ यह है कि आपकी उन्नति होगी। अगर आप सपने में काले बादल देखते हैं, साथ ही बारिश भी देखते हैं, तो इसका मतलब जिस चीज़ में भी निवेश करेंगे वहाँ पर आपको लाभ ही मिलने वाला होगा। सपने में पान खाना सुख समृद्धि आने का सूचक है। नंबर 16, सपने में अगर आपको छोटा बालक ठुमक ठुमक कर चलता दिखाई दे, तो इसका अर्थ है कि आपको जल्द ही कहीं से धन मिलने वाला है। सफ़ेद कमल, लाल रंग की चमेली, चांदनी और गुलमोहर के फूल सपने में दिखाई दे, तो निश्चित ही भविष्य में अपार धन संपत्ति आने का संकेत है। नंबर 17, रात में अचानक ही एक क्षण के लिए बांसुरी या घंटी की आवाज़ आना भी शुभ संकेत है। माना जाता है कि ऐसी आवाज़ आने का मतलब है आपके घर में देवताओं का आगमन हो रहा है। ऐसे में हरि नाम का बोलते हुए सो जाइए। इस बात का ध्यान रखें कि आपको किसी दिन किसी आवाज़ सुनाई दे या किसी भी भय का आभास हो तो उसका पीछा ना करें। इन आभास के बारे में सिर्फ अपने परिवार या किसी बुजुर्ग को ही बताएं। किसी भी बाहरी व्यक्ति को बताने से इसका प्रभाव कम हो जाता है और इससे मिलने वाला लाभ नहीं मिल पाता है। नंबर 18, अगर आपको रात में 12 से 3 बजे के बीच पायल की आवाज़ सुनाई दे तो बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत है। ऐसे में आपको डरना नहीं चाहिए। कई लोग इसे नकारात्मक शक्तियाँ से जोड़कर घबरा जाते हैं और उठकर घर के बाहर के लाइट जला देते हैं, लेकिन ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसी आवाज़ सुनाई दे तो यह नकारात्मक शक्तियों का संकेत नहीं है। अगर पायल की छनकने की आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब है कि आपके घर में माँ लक्ष्मी आगमन कर रही है। ऐसे में आप उस समय भयभीत होने के बजाय प्रसन्न हो जाइए और मन में माँ लक्ष्मी का ध्यान करके इच्छा जाहिर करिए और सो जाइए। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं वह कौन सा काम है जो आपको तब करना चाहिए जब आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुलती है। तो आपको इसी समय उठ जाना चाहिए। आपको दोबारा नहीं सोना चाहिए। यह गलती बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको उठकर स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान का ध्यान करना चाहिए।
पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको सुख और शांति मिलती है और इच्छा पूर्ति का वरदान भी मिलता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल संध्या ठीक 4:30 बजे एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।